तो सबसे पहले जैसलमेर गोल्डन सिटी में मैं आपका वेलकम करता हूँ। मेरा नाम मनीष। इस फोर्ट को बोलते हैं गोल्डन फोर्ट। इस किले का जो कैपिटल नाम है, प्राचीन जो नाम है, वो है त्रिकुटगढ़, क्योंकि ये जैसलमेर का जो किला है एक त्रिकोण पहाड़ी पर बना हुआ किला। इस किले को जिन्होंने बनाया था, बनाने वाले राजा का नाम था महारावल जैसल, राजा का नाम था जैसल देव। और एक किला जो है त्रिकोण पहाड़ी के ऊपर में किला बना हुआ है। पहाड़ को जो संस्कृत में बोला जाता है मेरू, और बनाने वाले राजा का नाम था महारावल जैसल। तो इसीलिए इसका नाम जैसल और मेरू दोनों को मिलाकर नाम पड़ा जैसलमेर। इस शहर का नाम पड़ गया जैसलमेर। लेकिन आज से 50 ईयर्स पहले इस किले के अंदर में कलकत्ता से एक बंगाली फिल्म के डायरेक्टर सत्यजीत रे यहाँ पर आए थे, और उन्होंने इस किले के अंदर में एक मूवी बनाई। उस मूवी का नाम दिया उन्होंने सोनार किला। उस मूवी के जो है कलकत्ता में ऑस्कर अवार्ड मिला। तब से इस किले का नाम जो है चेंज हो गया। इस किले का नाम पड़ गया सोनार किला, गोल्डन फोर्ट। वैसे प्राचीन जो नाम है वो है त्रिकुटगढ़। ये फोर्ट जो है 867 ईयर्स ओल्ड है, और ये राजस्थान का 2nd नंबर का ओल्डेस्ट और लिविंग फोर्ट है। जिस फोर्ट के अंदर में आज के तारीख में 3000 पब्लिक इस किले में रहती है। इसमें लगभग 40 से 50 होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दुकान, मकान, पूरा सिटी बसा हुआ है। इस किले की 2 खासियतें, एक तो आज भी इसमें पब्लिक रहती है, और दूसरा इस किले के बांध काम में, कंस्ट्रक्शन में कोई प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी का प्रयोग नहीं है। जस्ट खाली पत्थर को रखा गया है, उसको कटिंग करके उसके अंदर दूसरा पत्थर फिक्स किया गया है। उसको बोला जाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। पूरा फोर्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। उसका रीज़न ये है, जैसलमेर करोड़ों साल पहले यहाँ पूरा समुद्र था। समुद्र जब पूरा सूख गया उसके बाद में डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, तो उस कारण से यहाँ पर जो पानी की ये प्रॉब्लम होती थी। इसलिए इसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो है बिना सीमेंट, चूना, पानी के बिना किया गया है। दूसरा, इस फोर्ट में एंट्री और एग्जिट एक ही है, बट ऑन द वे 4 गेट बने हुए। आपने एक गेट ऑलरेडी पीछे लेफ्ट कर दिया। हमारे यहाँ पर गेट को जो मारवाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं PROL, प्रोल। वही यदि आप जोधपुर और जयपुर जाओगे वहाँ कहते हैं POL, पोल, बट यहाँ पर कहते हैं PROL। तो ऑन द वे 4 गेट हैं। चारों गेट की खासियत ये, चारों गेट आपस में टर्न बाय टर्न बने हुए, जिग जैग। पहले से दूसरा गेट नहीं दिखेगा, दूसरे तीसरा नहीं दिखेगा, और तीसरे से चौथा गेट दिखाई नहीं देगा। उसका रीज़न है सिक्योरिटी पर्पज़। पुराने टाइम में इस किले के ऊपर में कई राजाओं ने अटैक किया, लेकिन कोई राजा इस किले को जीत नहीं पाया। किले के चारों तरफ देखिए, दीवार के ऊपर में गोल और बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। गोल वाला जो पत्थर है 90 kg का है, और लंबा वाला जो है 200 किलो का है। आज की तारीख में डेकोरेशन के लिए, लेकिन पुराने टाइम में जब शत्रु आते थे तब उनके ऊपर ढकेल दिया जाता था, ताकि दुश्मन से बचे नहीं। दूसरा, राजस्थान के अंदर में हर सिटी को अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई किया जाता है। यदि आप जयपुर जाते हो, जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी, वहाँ पिंक पेंट किया गया है। जोधपुर जाओगे, जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, वहाँ पर ही पेंट किया गया है। बट ये इसका नेचुरल कलर है, इसको बोला जाता है गोल्डन सिटी। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कलर नहीं है। पूरा शहर इस पीले रंग के पत्थर के ऊपर बना हुआ है। इसको बोला जाता है जैसलमेर का पीला पत्थर, येलो सैंडस्टोन। जब इस पत्थर के ऊपर में सूर्य की किरण गिरती है तो पत्थर सोने के समान पीला चमकता है, इसलिए इसको बोला जाता है गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। हमारे यहाँ पर जैसलमेर में 80% बिजनेस जो है टूरिस्ट पर डिपेंड है। टूरिस्ट जो आता है उनका आने का मेन रीज़न यहाँ पर कार्विंग का वर्क, जिसको आप लोग बोलते हैं नक्काशी काम। ऐसी कार्विंग हमारे यहाँ पर जैसलमेर में 3 चीज़ों पर होती है। सबसे पहले होती है पत्थर के ऊपर में, दूसरी होती है कपड़े के ऊपर में, और तीसरी होती है चांदी के ऊपर में, सिल्वर में। हमारे यहाँ पर 3 चीज़ों पर ऐसी कार्विंग होती है। कार्विंग सर वो वाली जो खिड़कियों ये जो पत्थर के ऊपर में नक्काशी जो की हुई है ना, जो जोरखे जो बने हुए, ये वाली डिज़ाइन, ये पूरे हाथ से होती है। और ये मोस्टली मुस्लिम कास्ट के लोग करते हैं। उन कास्ट का जो कास्ट होती है उनको बोला था सिला उठा। अच्छा, वो लोग ही इसके ऊपर में करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, जैसलमेर जो पुराने समय में पार्ट ऑफ सिल्क रूट था। ये यहाँ से क्या है कि ऊँटों पर में, यहाँ से ऊँटों के ऊपर में यहाँ से भांग, गांजा, अफीम, चरस चाइना वाले रूट से अफगानिस्तान, तुर्किस्तान जाता था। और वहाँ से वो लोग सोना, चांदी, सिल्क, ड्राई फ्रूट्स और मसाले लेकर के आते थे। तो उस समय में जैसलमेर जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी 7 नंबर की मंडी थी, कस्टम हाउस। लेकिन जब बम्बई का बंदरगाह जब चालू हो गया तब ये वाला रूट बंद हो गया, ये वाला चाइना, ये वाला सिल्क रूट जब बंद हो गया। दूसरा, इस किले के अंदर में जो है खाली 2 जाति के लोग रहते हैं। 75% जो ब्राह्मण और 25% जो राजपूत। ब्राह्मण लोग जो पुराने टाइम में पूजा पाठ का काम करते थे, और राजपूत लोग जो सैनिक का काम। तो वो लोग जो है इस किले के अंदर में जनरेशन बाय जनरेशन रहते हैं हमारे। इवन मेरा भी मकान किले के अंदर ही है। इस किले की 3 दीवारें हैं। पहली जो दीवार है इसको बोला जाता है परकोटा, जिसके ऊपर में किला बसा हुआ पूरा।
इसमें कोई प्रकार का सीमेंट चूना पानी का प्रयोग नहीं है। दूसरी जो दीवार है जिसके ऊपर राउंड राउंड जो बने हुए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस्टियंस, और हिंदी में इसको बोला जाता है बुर्ज। ऐसे किले के 5 किलोमीटर के एरिया में 99 बुर्ज है। इसको बोला जाता है दूसरी तरह से सिक्योरिटी वॉल। मान लो कोई दुश्मन चढ़ाई करता था, वहाँ से वो लोग दुश्मन के ऊपर पत्थर फेंका करते थे। और तीसरी जो दीवार आप देख रहे हो वो रेसिडेंस वॉल, यानी कि लोगों के रहने के मकान थे पहले। तो 3 दीवारें इसके लगी। जो हमको खिड़कियाँ वगैरह दिख रही हैं। हाँ जी, ऊपर में खिड़कियाँ वगैरह बनी ना, जिसमें मिरर वगैरह लगे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस किले के अंदर में एंट्री और एग्जिट एक ही है, लेकिन ऑन द वे 4 गेट बने हुए हैं। चारों गेट की खासियत ये है, चारों गेट आपस में टर्न बाय टर्न बने हुए हैं। पहले गेट से दूसरा गेट नहीं दिखेगा, अभी हम दूसरे गेट पे खड़े थे, हमको तीसरा गेट नहीं दिखेगा, और तीसरे से चौथा गेट दिखेगा नहीं। उसका रीज़न है सिक्योरिटी पर्पज़। पुराने टाइम में जब अटैक होते थे, तब राजा महाराजा के पास में एलिफेंट होते थे। एलिफेंट को जो रास्ता सीधा मिलेगा तो वो आसानी से गेट तोड़ पाएगा। वो जैसे ही रास्ता टर्निंग में उसको पूरा पावर रुक जाएगा तो वो गेट को तोड़ नहीं पाएगा। तो इस कारण चारों गेट जो जिग जैग बने हुए, टर्न बाय टर्न। ये किले का सेकंड गेट है, इसका नाम है सूरज प्रोल। दूसरा इसके देखिए सेंटर में देखिए एक सूरज का सिंबल भी बना हुआ है। दूसरा इस गेट को बोला जाता है वेलकम गेट, हिंदी में इसको बोलते हैं तोरण द्वार। पुराने टाइम में किसी भी प्रकार की राजा की शाही सवारी या दूल्हे की शाही सवारी निकलती थी, तो जो उस समय में घोड़े पर या हाथी पर बैठ कर यहाँ से टर्न पास होते थे। तो ऊपर में आप देखिए यहाँ से निकल गया है। उस समय में गेट के ऊपर में ऐसा लकड़ी का एक तोरण लगाया जाता था, जिसके ऊपर में 7 चिड़िया बनी हुई होती है। उस तोरण को जो गेट के ऊपर में हैंगिंग किया जाता था, और जो भी दूल्हा या राजा यहाँ से जब पास होता था तो उसको जो तलवार से टच करके उसके अंदर एंटर करता था वो, तो उसको बोला जाता है वेलकम गेट। इस गेट का नाम है गणेश प्रोल। गणेश प्रोल आपको हर फोर्ट के अंदर में देखने को मिलेगा। वैसे हिंदू धर्म के हिसाब से फर्स्ट गेट गणेश गेट माना जाता है, क्योंकि घर में जब भी शुभ कार्य होता है सबसे पहले भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है गणेश प्रोल। और ये जो आप दरवाजे जो आप देख रहे हो, उस समय में बीकानेर से लाए गए थे। और ये जो दरवाजे होते थे उस समय में एकदम तीखे होते थे, नुकीले, ताकि जिसमें दुश्मन जब चढ़ाई करता था तो उनके पास में हाथी होते थे, तो हाथी को ज़रा वो गेट को तोड़ ना पाए। तो गेट को तोड़ने के लिए उस समय में हाथियों को जो है भारी मात्रा में अफीम पिलाई जाती थी, जिससे वो पागल हो जाता था। तो उसके शरीर में पावर जो है 3 गुना बढ़ जाता था, और वो गेट को आराम से तोड़ पाता था वो। इसीलिए चारों गेट जो टर्न बाय टर्न बने हुए। ऊपर जो राइट हैंड साइड में जो विंडो बना हुआ है, इसको लोकल भाषा में बोला जाता है झरोखा। हिंदी में इसको बोला जाता है रणभेरी, और इंग्लिश में इसका नाम है अनाउंसमेंट विंडो। पुराने टाइम में जैसलमेर खाली फोर्ट के अंदर ही था। किले में किसी भी तरह का कोई फेस्टिवल या फिर कोई अटैक होता था तो एक आदमी वहाँ जाकर के बड़ा सा नगाड़ा बजाता था और वहाँ से अनाउंस करता था, और पब्लिक जब पुनः इकट्ठा हो जाती थी तो उसको बोला जाता है अनाउंसमेंट विंडो। हमारे यहाँ पर जैसलमेर के जो राजा है, आज भी जैसलमेर में रॉयल फैमिली की जो है 44 जनरेशन चल रही है। हमारे यहाँ के जो राजा यदुवंशी कहलाते हैं, कृष्ण भगवान के वंशज। तो आज भी जैसलमेर के अंदर में रॉयल फैमिली की जो 44 जनरेशन चल रही है। तो ऊपर में जो आप फ्लैग देख रहे हो अम्ब्रेला, वो हमारे रॉयल फैमिली का सिंबल है। रेड और येलो कलर का अम्ब्रेला बना हुआ है। तो आज भी अभी के जो प्रेजेंट के जो राजा हैं जैसलमेर में, आज की तारीख में 44 नंबर की जनरेशन चल रही है। प्रेजेंट की जो राजा है उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह भाटी। उनका जो रेसिडेंस है फोर्ट के बाहर में। यदि आपने एक हिंदी मूवी का नाम सुना होगा सरफरोश, उसमें जो मिर्ची सेठ की जो हवेली बताई थी, उसका शूटिंग राजा के रेसिडेंस में हुआ था। तो आज भी हमारे यहाँ पर राजा है, वो भी रहते बाहर है। किले का चौथा और आखिरी गेट है, इस गेट का नाम है हवा प्रोल। अभी हम जैसे नीचे से चलकर पैदल चलकर आए, थक गए। आप एक 2 मिनट यहाँ रुक कर देखिए। यहाँ पर इवन गर्मी के महीने में यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है 50 डिग्री गर्मी पड़ती है, उस समय आप यहाँ आकर के बैठोगे तो आपको ठंडा लगेगा, बिना पैसे का नेचुरल एयर कंडीशनिंग। अभी भी लग रहा है सर जी, इसलिए इसका नाम है हवा प्रोल। तो अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह को बोलते हैं किले का मेन चौराहा। इसका नाम है दशहरा चौक। ये किले का सेंटर है। आप किले में कहीं पर भी जाओगे तो आपको घूम फिर के आपको रिटर्न यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि किले के अंदर में एंट्री और एग्जिट एक ही है। ये जो जगह है ज़मीन से 250 फुट की ऊंचाई पर बनी हुई है, 250 फुट की चढ़ाई पर। इसका नाम है दशहरा चौक। हमारे यहाँ पर जैसलमेर के अंदर में 2 प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। एक होता है लेडीज़ फेस्टिवल, उसको बोला जाता है गणगौर तीज, और दूसरा होता है दशहरा। गणगौर यानी कि शिव जी की जो पत्नी है पार्वती, उसका रूप, और दूसरा दशहरा।
तो आज भी जैसलमेर के अंदर में दशहरे के समय और गणगौर के समय इस पूरे किले को यहाँ पर डेकोरेट किया जाता है। अच्छा। और यहाँ पर जो मेला लगता है ओके। आज भी, और राजा जो है स्पोर्ट में आते हैं। और वो देखिए सामने में जाली के अंदर में मार्बल का सिंहासन बना हुआ है कवर में, वाइट कलर का। राजा वहाँ पे आकर के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं आज भी। और मंत्री लोग पुराने टाइम में सीढ़ी के ऊपर बैठते थे। बाजू में मंदिर बना हुआ है जिसके ऊपर में नक्काशी की गई है। ये हमारे राजा की कुल देवी का मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर। पुराने टाइम में इस मंदिर के सामने में देवी को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की और बकरों की बलि होती थी। लेकिन 1974 में इस किले के अंदर में एक हिंदी पिक्चर का शूटिंग चल रहा था। उस समय में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आई हुई थी। तो उन्होंने जब उस बलि प्रथा के सीन को देखा तो उन्होंने बलि प्रथा को बंद कर दिया। उसके बाद में बलि प्रथा नहीं हुआ। उसके बाद में ये जो पूरा बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग एक्चुअली में बाद में बना हुआ है, 400 साल पुराना बिल्डिंग है। ये जो नक्काशी का जो भाग है ये था पुराने समय में राजा का महल। अच्छा। और अंदर से ही रास्ता गया हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। अच्छा। ये था रानी महल। अच्छा, ये वाला। ये राजा का महल और रानी का महल। रानी के महल में देखिए जाली सिस्टम बना हुआ है। बिल्कुल। अंदर में सब रानियाँ जो है बाहर देख सकती है, लेकिन बाहर का आदमी अंदर लेडीज़ को नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ की लेडीज़ जो घूंघट में होती है, पर्दा प्रथा होती है। इसीलिए रानी के महल में जो जाली सिस्टम बनाया जाता है। आज की तारीख में ये पूरा बिल्डिंग अभी भी राजा की जो पर्सनल और प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अच्छा। तो राजा ने क्या इस पूरा बिल्डिंग को रिसेंटली सन 2000 में पूरा मॉडिफाई करके म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। इसके पहले आपने म्यूजियम देखा होगा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, वही की वो चीज़ें। बट अभी इसमें क्या है, रिसेंटली काम चल रहा है अभी रिनोवेशन का, क्योंकि अभी ऑफ सीजन है, टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है, तो उनको भी काफ़ी टाइम मिल जाता है और कोई तकलीफ नहीं होती है। तो अभी इसको पूरा रिसेंटली अभी इसका मॉडिफाई चल रहा है, इसका रिनोवेशन हो रहा है अभी। तो अभी हम आज गए हैं फोर्ट पैलेस के अंदर में। इसमें आपको अभी काफ़ी कुछ कलेक्शन, एंटी कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सामने में देखिए आप, ये पूरा वर्क जो आप देख रहे हो पूरा कार्विंग का वर्क है और पूरा पत्थर के ऊपर में किया गया है, और वो भी हैंड वर्क है। लुक लगेगा आपको लकड़ी दिख रहा है, लेकिन ये पूरा पत्थर पे है। उस समय में बनाने वाले कारीगर जो थे, मैंने आपको बताया हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। सेंटर वाला जो बना हुआ है विंडो, जिसके ऊपर स्क्वायर का डिज़ाइन है, ये हिंदू आर्ट है। और आजू बाजू में चंद्रमा का डिज़ाइन जो बना हुआ है मुगल आर्ट है। तो इसको बोला था ये यहाँ की कारीगरी है मेन चीज़। ये सारा कलेक्शन जो है 300 साल पुराना कलेक्शन है। ये रॉयल फैमिली के पास में ये पूरा ओन प्रॉपर्टी है। दूसरा जैसलमेर के अंदर में सीलिंग जो है पूरा लकड़ी का बना हुआ है। उसका रीज़न है हमारे यहाँ पर गर्मी में जो गर्मी पड़ती है 55 डिग्री गर्मी पड़ती है। ऐसे में सीलिंग लकड़ी का रहेगा तो गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म। इसलिए यहाँ पर छतें पूरी लकड़ी की बनी हुई है। ये हथियार है सर जी। ये है पुराने समय का सैनिक को हेलमेट है ये। और ये जो हथियार आप देख रहे हो इनको बोला जाता है नेपाली हथियार खुकरी, जिसको गोरखा जो ऐसे कमर में लगा के रखता है। ये सब तलवारें हैं। और इसको बोला जाता है गुप्ती। लुक लाइक आपको लकड़ी दिखेंगी पर इसके अंदर में तलवार होती है। इमरजेंसी में इसको यूज़ किया जाता है। जी बिल्कुल। ये जो हाँ ये वाली, ये पुराने ज़माने के हंटर्स, इसको बोला जाता है चाबुक। ऊँट की नाक में जो रस्सी बांधी जाती है इसको बोलते हैं मोहरी। इसे ऊँट को कंट्रोल में किया जाता है। इसको बोला जाता है भाले के सिरे। लकड़ी के आगे में इसको लगा करके ऐसे फेंका जाता है शिकार के लिए। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बॉयनट और हिंदी में इसको बोला जाता है संगीन। बंदूक के अंदर में जब गोलियां ख़त्म हो जाती हैं तब इसको बंदूक के ऊपर लगा कर इससे बंदूक आदमी को मारा जाता है। ये है अंकुश, जिससे हाथी को कंट्रोल में करते हैं। हाथी के ऊपर में जो बंदा बैठता है उसको बोला जाता है महावत। जो आदमी बैठता है हाथी के ऊपर में, हाथी के शरीर का सबसे सॉफ्ट पार्ट जो होता है वो होता है कान। कान के बाजू में उसको चुभाते हैं, उससे हाथी कंट्रोल किया जाता है। अंकुश। 1 2 3 4 5 इनको हिंदी में बोलते हैं बारूद की कुप्पी। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है गन पाउडर फ्लास्क। हमारे यहाँ पर जैसलमेर के अंदर में गर्मी जो पड़ती है 55 डिग्री गर्मी पड़ती है। ऐसे में यदि बारूद को यदि आप बाहर रखोगे तो गर्मी से ब्लास्ट हो जाता है, तो बारूद ना फटे इसलिए इसके अंदर भर के रखा जाता है। इसको लोकल भाषा में बोलते हैं बारूद की कुप्पी। ये है सबसे छोटा पिस्टल, इसको बोला जाता है सीक्रेट पिस्टल। इमरजेंसी में इसको यूज़ किया जाता है, खाली एक बार में एक फायर होता है इससे। हमारे यहाँ पर राजस्थान में लोग पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी के अंदर में इस पिस्टल को छुपा दीजिए, पूरे बॉडी का चेकिंग हुआ, पगड़ी का चेकिंग नहीं होगा, क्योंकि पगड़ी से आदमी की रिस्पेक्ट होती है। इस बंदूक का नाम है टोपीदार बंदूक। एक्चुअली में इसको जो है यूज़ करने के लिए स्पेशली कैमल के ऊपर में बैठा जाता है। ऊँट की पीठ के ऊपर में बैठ करके चलाई जाने वाली बंदूक। ऊँट की पीठ पे 2 आदमी बैठते हैं। अगला आदमी जो बैठता है
उसके कंधे के ऊपर में बंदूक रखी जाती है और पीछे वाला आदमी जो ट्रिगर दबाता है। इसीलिए हिंदी में एक कहावत है कि दूसरे के कंधे के ऊपर में रख करके बंदूक चलाना, वो इस चीज़ कविता को दोहराती है। ये मैंने बाद आपको बताया नीचे से अनाउंसमेंट विंडो, झरोखा, ये है पुराने ज़माने के सीसीटीवी कैमरे। यहाँ से सैनिक लोग जो वॉचिंग करते थे, मान लो कोई दुश्मन चढ़ाई करता था तो वहाँ पर सैनिकों को लोग अलर्ट कर देते थे। वो लोग उनके दुश्मनों के ऊपर पत्थर फेंका करते थे। अच्छा, वो जो पत्थर वो रखे हाँ। थे जगह-जगह। गोल वाला जो पत्थर 90 किलो का है और लंबा वाला जो 200 किलो का है। अच्छा, इस ज़माने का सीक्रेट लॉकर है ये। अंदर में कोई भी चीज़ डाल दीजिए, सोना गहना चांदी, और ये स्लाइडर होता था, ऐसे खींच के ऐसे जॉइंट हो जाता था। अच्छा और बाहर में कोई पेंटिंग लगा दी जाती थी जी। ताकि किसी को मालूम न पड़े अंदर क्या चीज़ करके। स्लाइडर सर कैसे काम करते हो? ये अभी फिक्स कर दिया गया है। ये यहाँ आगे जॉइंट हो जाता है, यहाँ के फल जॉइंट हो जाता है, अच्छा, ऐसे पैक हो जाता है पूरा। ठीक है। अभी तो इसको फिक्स कर दिया फिक्स है। कर दिया गया है अच्छा और ऊपर कोई पेंटिंग लगा दी जाती थी। जी। तो किसी को लगता था कि दीवार पर ऐसे ही कुछ खाली चीज़ बनी हुई पेंटिंग होगी। पर अंदर में सीक्रेट लॉकर है ये। अच्छा, काफी अंदर से भी काफी बड़ा बड़ा है ये। हाँ। जी सर। उसमें सेफ्टी के लिए ज्वेलरी रखने के लिए बैंक अकाउंट लॉकर वगैरह तो होते नहीं थे। जी, तो यही चीज़ों को सीक्रेट लॉकर। इमेजिन फोटो है, सबसे फर्स्ट राजा थे 1156 में, जिनका नाम था जैसल देव। इन्हीं के नाम से नाम पड़ा जैसलमेर। अच्छा, जैसल देव राजा का नाम था और किला जो है पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ को बोलते हैं मेरू, तो इसलिए शहर का नाम पड़ गया जैसल प्लस मेरू, जैसलमेर। महारावल शालीवान सिंह जी का फोटो है ये। इस राजा की हाइट थी 7.5 फीट हाइट थी, 7.5 फुट हाइट और 4.5 फुट चौड़ाई। महारावल शालीवान सिंह की। यदि आप जयपुर गए हो तो जयपुर में भी एक राजा है सवाई मानसिंह करके, तो उनका भी ड्रेस जयपुर में पैलेस में रखा हुआ है और इनका भी ड्रेस हमारे पैलेस के अंदर में रखा हुआ है। ये है लकड़ी का घोड़ा। ये उसी कहावत को दोहराता है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसान। तो ये जैसलमेर का सिंबल है, काठ का घोड़ा। इस कमरे में जितनी भी मूर्तियाँ हैं, सारी मूर्तियाँ 15वीं सेंचुरी की हैं। अच्छा, आज से लगभग 600 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। एक एक मूर्ति की कीमत आज की तारीख में करोड़ों रुपए की मूर्ति है, क्योंकि एंटिक हो चुकी है। प्लस हर मूर्ति के अंदर में सब्जेक्ट है कि क्या बता रही है करके। जैसे इस मूर्ति के अंदर में लेडीज जो है बेली डांस कर रही है। ये जो भगवान श्री राम की मूर्ति है, जिसमें 14 साल जब वनवास गए तो उनको रास्ते में ब्यूटी पार्लर, सैलून पार्लर नहीं मिला, तो उनकी दाढ़ी और मूछें बताई गई हैं। भगवान श्री राम की मूर्ति है। जो कारीगर जो चित्रकार था उसने इमेजिन कल्पना करके भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई है, दाढ़ी वाले श्री राम की मूर्ति है। इसमें देखिए लेडीज जो शीशा देकर के श्रृंगार कर रही है। लेडीज जो बिना खाना खा रह सकती है, बिना मेकअप के नहीं रह सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस मूर्ति के अंदर में लेडीज है नहाने के बाद में बालों को सुखा रही है और उन बालों को निचोड़ रही है। बालों में से जो पानी गिर रहा है वो पानी जो पौधे को दे रही है। यहाँ पर पहले इतनी पानी की समस्या थी कि एक बाल्टी पानी को 4 बार वापरते थे। अच्छा, वो कैसे वापरते थे, लेडीज या जेंट्स कोई भी नहाता था तो ऐसे बड़े से टप में बैठ कर नहाते थे, ताकि नहाने के बाद में जो पूरा पानी इकट्ठा होता था उसी पानी में पहले कपड़े धो जाते थे। कपड़े धोने के बाद जो गंदा पानी बचता था उसी पानी से फर्श के ऊपर में पोछा लगाया जाता था और पोछा लगाने के बाद में लास्ट में जो गंदा पानी बचता था उसमें गाय का गोबर मिला करके बाहर घर के आंगन को लिपाया जाता था। इतनी यहाँ पर पहले पानी की समस्या थी। हम जहाँ खड़े इस जगह को बोलते हैं दीवाने आम। एक होता है दीवाने खास और एक होता है दीवाने आम। ये है दीवाने आम। पुराने टाइम में आम पब्लिक को किसी प्रकार की समस्या होती थी तो ये दरवाजे उस समय बाहर खुलते थे, पब्लिक बाहर बैठती थी, राजा यहाँ बैठते थे, कैदी या मुजरिम जो भी होता था वो यहाँ बैठा था। एक तरह से कोर्ट है ये पुराने ज़माने का। फिर राजा की गद्दी। हाँ, राजा का राज सिंहासन, दीवाने आम। और ये देख लीजिए कार्विंग का वर्क, लुक लाइक आपको लकड़ी दिखता है, सिंगल पीस पत्थर पे है। अच्छा, ये आवाज़ आप इसके अंदर ये एयर वाइब्रेशन हो रहा है। सर इसको तो बनाने में बहुत खास टाइम लगा। जो आदमी बनाता है उसकी पूरी लाइफ गुजर जाती है भाई साहब। अच्छा, तब ये जाके ऐसी चीज़ें बनती है। क्योंकि बनाते बनाते मान लो थोड़ा सा भी खराब हो गया तो पूरा गया काम से, वापस उसको रिसेंट नहीं बनाओ, वापस से स्टार्ट करना। जी जी बिल्कुल। देखो कितनी महीन इसने करके और पूरा बनाया है। ये एक्चुअली में इसको जो बोला जाता है सन डायल। अच्छा, ये जो डायरेक्शन के लिए है और ये टाइमिंग के लिए है। अच्छा, पुराने ये एक्चुअली अभी अनकम्प्लीट है, जस्ट डेमो है खाली। ओके।
बीच में जो एक सेंटर में एक स्टिक होती है, उसके बाद फ्लैग लगाता है, छोटा सा फ्लैग लग जाता है। जी जिस साइड की हवा होती है उस साइड से वो डायरेक्शन पता करते हैं। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन के लिए और ये टाइमिंग के लिए। अच्छा इसमें भी बीच में एक स्टिक होती है, जी स्टिक की जो शेडो जो गिरती है उसके ऊपर वो गैसिंग करते हैं, समय का अंदाजा लगाते हैं। अच्छा एक तरह से सन डायल है ये। ओके यदि आप जयपुर में यदि आप गए हो तो जयपुर में जंतर मंतर में है इस तरह से। जी और इस पैलेस के अंदर में लाइट फिटिंग भी किया हुआ है, एक पैन अमेरिकन लाइट कंपनी ने किया हुआ है। अच्छा। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये पूरे जैसलमेर का सबसे हाईएस्ट प्लेस है, इससे ऊपर कोई जगह नहीं है पूरे जैसलमेर में। अच्छा डेजर्ट जो पड़ता है वो पड़ता है इस तरफ में 42 किलोमीटर सैम डेजर्ट, और पाकिस्तान बॉर्डर पड़ती है इस तरफ में 155 किलोमीटर पे। अच्छा 120 किलोमीटर पर मंदिर बना हुआ है जहाँ पर बॉर्डर फिल्म की शूटिंग हुई थी। तनोट माता देवी का मंदिर है जहाँ पर 74 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, तो देवी के चमत्कार से वहाँ पर 3000 बम गिरे थे, लेकिन फूटा एक भी नहीं था। तो आज भी उन बम को वहाँ पर डिफ्यूज़ करके रखा गया है। उसी के आगे 50 किलोमीटर लॉन्गे वाला चेक पोस्ट पड़ती है, वो इंडिया का लास्ट बॉर्डर है। कोर्ट के बाहर देखने के लिए सिटी के अंदर में एक तो वो है वर्ल्ड का फेमस हवेली पटवा हवेली, जी जो सामने दिख जो बड़ी बिल्डिंग बनी बीच में सेंटर में, रहा है। जी वो है पटवा हवेली। सामने में देखिए वाइट कलर का फ्लैग लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है पतला सा, हाँ जी उसके बीच में नीचे में देखिए टावर जो बना हुआ है, हाँ जी ये हमारे राजा का रेसिडेंस है। अच्छा सरफरोश का शूटिंग वहाँ हुआ था। जी आमिर खान की जो मिर्ची सेठ की चौबली बताई थी जी उसका शूटिंग वहाँ हुआ था। राजा का ड्रेस है महारावल शालिवान सिंह का ड्रेस, जिनकी हाइट 7.5 फुट हाइट थी और 4.5 फुट चौड़ाई। अच्छा बाकी ये सारा फर्नीचर बाद में ला कर रखा गया है। जी ये एक्सरसाइज करने के लिए डंबल्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोकल भाषा में मूसल। जी पुराने ज़माने के जूते पहनने के लिए खड़ाऊ बोलते हैं उनको। और ये सारा पूरा फर्नीचर आप देख रहे हो पूरा चांदी का बना हुआ है अच्छा ये जो कुर्सी टेबल जो भी सब। जी मोस्टली वो लोग जो चांदी के बर्तन यूज़ करते थे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हिंदी में कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। जी मान लो उस समय में घर का कोई आदमी दुश्मन निकल जावे और वो आदमी खाने के अंदर में पॉइजन मिला देवे, और पॉइजन वाला खाना यदि ऐसे बर्तन में सर्व करते हैं तो खाने का कलर चेंज हो जाता है, अच्छा ऑटोमेटिक हरा पड़ जाता है। उससे मालूम पड़ा था खाने में जहर मिला हुआ है। चांदी हरी पड़ जाती है जी नहीं, खाने का कलर चेंज होता है। खाने का कलर हाँ और ये छत वापस लग रही हाँ, ये अभी पूरा बॉडी पे हो रहा है पूरा अभी। ये पुराने ज़माने का बाथरूम है, है जी अच्छा ओल्ड। जी खिड़कियाँ वो छोटा जो पानी का टंकी है, और चारों तरफ देखिए हवा के लिए वेंटिलेटर लगा हुआ है, जी अलग अलग खिड़कियाँ लगी हुई है। जी पुराने ज़माने का टॉयलेट ही है। ये सर किले के साथ का ही बना हुआ हाँ, किले के अंदर ही है, रॉयल फैमिली के लिए ओनली फॉर। अच्छा तो 400-500 साल तो हाँ जी, 400 साल आराम से। 400 साल ये है गणगौर देवी की मूर्ति। राजस्थान का सबसे बड़ा त्यौहार होता है गणगौर माता, शिव जी की जो पत्नी है पार्वती उसका रूप है। होली के दूसरे दिन से ये त्यौहार चालू होता है। शादीशुदा औरतें हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए 16 दिन का उपवास रखती है, और कुंवारी लड़की अच्छे हस्बैंड के लिए 16 दिन का उपवास रखती है। लास्ट 17वें दिन इस मूर्ति को आज भी गांव की लोकल लेडीज़ जो है यहाँ से सिर के ऊपर में उठा करके 1.5 किलोमीटर तालाब तक लेके जाती है, वहाँ पानी पिला करके वापस लेके आती है। तो अभी ये जो आप देख रहे हो ये लुक लाइक आपको इंडिया का मैप लगेगा, लेकिन ये खाली जैसलमेर किले का नक्शा है। मैंने आपको जैसे कि बताया जैसलमेर का जो किला है त्रिकोण पहाड़ी के ऊपर में बना हुआ है। ये एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर। इसका जो ओरिजिनल जो नाम है वो है त्रिकुटगढ़। तो ये किले का एंट्री हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये किले का फर्स्ट गेट है, इस गेट को बोला जाता है अखे प्रोल। उसके बाद में यहाँ से ये आता है सेकंड गेट, इसका नाम है सूरज प्रोल। देखिए टर्न में टर्न बने हुए हैं। उसके बाद में जैसे आप टर्न करोगे आगे किले का तीसरा गेट गणेश प्रोल। उसके बाद में आप यहाँ आओगे, ये आ गया किले का चौथा गेट हवा प्रोल। उसके बाद में यहाँ से अपन आते हैं तो इसको बोला जाता है दशहरा चौक। ये जो ऊपर में टेम्पल जो बने हुए सारे हिंदू जैन टेम्पल बने हुए, और ये सारे हिंदू टेम्पल बने हुए। तो 75% जो ब्राह्मण लोग हैं और 25% जो राजपूत लोग। आज भी ये लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का सेकंड नंबर का ओल्डेस्ट और लिविंग फोर्ट है, जिस फोर्ट में आज भी पब्लिक रहती है। फर्स्ट है चित्तौड़गढ़ और सेकंड है जैसलमेर का फोर्ट। जैसे कि आप देखते हैं मोस्टली किलों के अंदर में काफ़ी अलग अलग सीक्रेट रास्ते रहते हैं। ये जो रास्ता अभी बंद किया हुआ है एक्चुअली में ये सेफ्टी पर्पज़ एक तरह सीक्रेट सेफ इमरजेंसी दरवाजे थे, अच्छा गुप्त रास्ते जिनको बोलते हैं, इमरजेंसी में इसको यूज़ किया जाता था, जो कि अभी पूछने बंद है। और इसमें ये जो आप देख रहे हो चारों तरफ में जितने भी आप कमरे बने हुए हैं इसको अभी रिनोवेशन कर दिया गया है, जस्ट फॉर एक तरह से इनकम का एक सोर्स है। लेकिन पुराने टाइम में यहाँ पर जो है रानियों की जो दासियाँ होती थी उनके कमरे होते थे। यहाँ पे आप देखिए अभी जो रिसेंटली लोग जो घरों में अलग अलग प्रकार के वॉल पेपर हो गए जो लगाते हैं, कर्टन जो लगाते हैं,
ये पुराने ज़माने के रियल वॉलपेपर ये देखिए, और ये रियल एक तरह रियल मार्बल ये है। ये ओरिजिनल गाय के गोबर से लेप किया गया है। अच्छा, गाय का गोबर मिला करके उसमें साथ में मिट्टी मिला करके इसका पूरा लेप किया गया है। तो ये पूरी दीवार कवर हो गई है, प्लास्टर एक तरीके से हो गया। हाँ, ये एक तरह से किले का सेफ्टी पर्पज़, यहाँ पर जो है इस जगह पर पुराने टाइम में जो चौकीदार होता था किले का पहरेदार, यहाँ से लेके वहाँ तक के पूरे महल की पहरेदारी करता था। अच्छा, और रात भर राजा को जो महल में जो रहते थे उनको सचेत करता था कि भाई जागते रहो। ये राजा का रेसिडेंस है जहाँ पर शूटिंग हुआ था सरफरोश का, मिर्ची सेट का हवेली। यहाँ से आमिर खान इसके अंदर में घुसता है। इस जगह के अंदर में जो बोरों के हथियार के अंदर बोरे में हथियार भरे होते हैं। एक हिंदी मूवी का शूटिंग हुआ था, लम्हे मूवी, उसमें श्रीदेवी का जो बंगला बताया था यहाँ बताया गया था। ये जो पुराने समय की जेल थी, पहले राजा महाराजा के टाइम की। जो आदमी राजा से गद्दारी किया करता था उसको इसमें यहाँ पर जो है कैद किया जाता था। तो ये सारी जो आप देख रहे हो छोटे छोटे जालियाँ जो जिसमें ग्रिल लगी हुई है, सब कैदियों के कमरे थे अंदर में। अच्छा, कोठड़ी बोलते हैं इनको। लाइन से इसमें आज भी कम से कम 20-25 रूम बने हुए हैं। एक तरह से जेल था पहले, अब इसको जो मॉडिफाई करके गवर्नमेंट का ऑफिस बना दिया है, राज्य का ऑफिस। अच्छा, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है। जैसलमेर में टोटल साखे हुए थे 2.5। अच्छा, शाखा को स्थान दिए है। और ये जो मूर्तियाँ जो रखी हुई है, मूर्तियाँ जो बनी हुई है, पुराने टाइम में यहाँ पर जो है राजा महाराजा के टाइम में झुंझार हुआ करते थे। अच्छा, यानी कि जो आदमी लड़ते लड़ते शरीर कटने के बाद, गर्दन कटने के बाद भी जो लड़ता था उनको बोला था झुंझार। अच्छा, तो उनकी मूर्ति के मेमोरी के तौर पे मूर्तियाँ बना के रखी गई। अच्छा, झुंझार चौथड़ा बोलते हैं इनको। और ये वाला जो पोर्शन है हाँ, इसको हिंदी में बोला जाता है बैरी साल बुर्ज, अच्छा, इंग्लिश में इसको बोला जाता है डेथ वेल। जी, ये वाला जी, इस बुरुज को जो है पुराने टाइम में जो है 200 फीट गहरा कुआं था ये। अच्छा, इस बुरुज का निर्माण किया था महारावल बैरी साल सिंह ने। नाम का भी मीनिंग होता है बैरी मीन्स दुश्मन, साल मीन्स सजा भुगतने वाला। अच्छा, 50 फीट गहरा कुआं था। जो आदमी राजा से गद्दारी कर दिया करता था उसको इसके अंदर फेंक दिया जाता था। अंदर में जो उबलता हुआ गर्म पानी और तेल और नमक होता था जिससे पूरा आदमी गल जाता था। अभी देख नहीं सकते थे। नहीं, अभी पूरा पैक कर दिया गया। तो आज भी इसके अंदर में हजारों नर कंकाल इसमें बने रखे हुए बने हुए पड़े हैं।